ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद और बेहद से पार जाना है। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला है, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बने हैं, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए। उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद हो जाने चाहिए। बाबा के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रतन ठहर सके। फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। वह धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। दूसरा पॉइंट है, अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है, बाप है सर्वशक्तिमान। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ सब कुछ मिल जाता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास न हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। तीसरा पॉइंट है, बाबा कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूलो, बाकी जो कभी नहीं पढ़े हो वह सुनो और याद करो। साधु संत आदि जो सुनाते हैं वह सब है मनुष्यों की मुरली। यह है बेहद के बाप की मुरली। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान की मुरली की दरकार ही नहीं। वहाँ ना ज्ञान की ना भक्ति की दरकार है। ये ज्ञान तुमको मिलता है इस संगम युग पर, और बाप ही देने वाला है। चौथा पॉइंट है, बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। हातम ताई का खेल बताते हैं ना, मुलहरा डालते थे, माया चली जाती थी। मुलहरा निकालने से ही माया आ जाती थी। माया बड़ी तीखी है। इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, अपने को भाई भाई समझो, तो फिर हद बेहद से पार चले जाएंगे। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, सुनकर फा नहीं हो जाना है। पांचवा पॉइंट है, अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है। ऊंचते ऊंच भगवान। श्लोक भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य आता है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया है, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धूपना कहेंगे ना। छठा पॉइंट है, बाप समझाते हैं ऊंचते ऊंच मैं हूँ। फिर है मेरू, जो आदि में महाराजा महारानी है, वह फिर जाकर अंत में आदि देव आदि देवी बनेंगे। फिर नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर सृष्टि बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। कितने करोड़ों दानों अर्थात आत्माओं की माला है। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। सातवां पॉइंट है, तुम समझते हो बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहाँ का हूँ। तुम भी हद बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी न आए, इसमें मेहनत चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथ कारडे दिल यारडे। गृहस्थी तो बहुत है। गृहस्थी जितना ज्ञान उठाते हैं उतना घर में रहने वाले बच्चे नहीं।
सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं। 8वां पॉइंट है, बाप हद और बेहद का दोनों राह समझाते हैं। उनसे पार कुछ भी है नहीं। वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। रेडियो में भी कहते आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है, अंत पा नहीं सकते, तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो मुख है, यह है पोलार। मुख से वाणी निकलती है, ये तो कॉमन बात है। मुख से आवाज निकलना, जिसको आकाशवाणी कहा जाता है। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े। वरदान है, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, वे सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उनके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।